का टॉपिक, आज की फ्री ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। हाँ जी बच्चों, हाँ जी सर। स्क्रीन दिखाई यस दे रही है सर। यस सर। और मेरी आवाज़ सुन रही है। यस सर। हम्म। तो हमारा आज का टॉपिक जो है विजयनगर अंपायर है ना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? विजयनगर एम्पायर। हाँ, विजयनगर अंपायर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और विजयनगर अंपायर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ओके। तो यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विजयनगर अंपायर है का क्या है ना, विजयनगर अंपायर। तो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 8 है कि 7 है? 7। 7 है। 7। ओके, चैप्टर नंबर 7, विजयनगरा। ठीक है, विजय, विजयनगरा है ना। विजयनगरा का मतलब है विजय का शहर है ना, द सिटी ऑफ विक्ट्री। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, द सिटी ऑफ विक्ट्री। क्या नाम है इसका? द सिटी ऑफ विक्ट्री। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी, आगे देखो। विजयनगर तेज अंपायर करना जो था, करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336। ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे है ना, एस्टेब्लिश्ड जो हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था। और फाउंडर जो थे वो हरिहर एंड बुक्का। कौन थे फाउंडर? हरिहर हरिहर। एंड बुक्का। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर। तो कई बार वो आंसर देता है, देखो ऐसे, हरिहर। ठीक है, हरिहर वन, बुक्का वन। ठीक है। और फिर वो दे देगा हरिहर टू और बुक्का टू। अब बताओ मुझे कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट सेकंड। हाँ जी। हरिहर बुक्स 1 और बुक 2। हाँ, नहीं 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 नहीं, हरिहर वन और बुक्का भी वन, दोनों। यस। ठीक है, क्योंकि पहला जो ये इसके फाउंडर हैं वो हरिहर हैं, तो हरिहर वन लिखता है, तो हरिहर वन ही आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस हाँ, सर। तो आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं कि ये स्थित कहाँ है ना, इसका प्लेस कहाँ है, मतलब ये इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ये मॉडर्न कर्नाटका में, आज का जो आधुनिक कर्नाटका है उस स्टेट में है ये। और एक हम्पी जगह है वहाँ पर, हम्पी, जहाँ से क्या मिले हैं, रूइंस मिले हैं ना, इसके खंडर मिले हैं। और उन खंडरों में 1800 ईस्वी में ना एक आदमी था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था? कॉलिन मैकेन। हाँ, कॉलिन मैकेंजी था ना। तो कॉलिन मैकेंजी कौन था? एक सर्वेयर था, सर्वेयर। ठीक है, और सर्वेयर था और एक इंजीनियर था। ठीक है, जिसने सबसे पहले किसकी यात्रा की? विजयनगर अंपायर की यात्रा की। और विजयनगर अंपायर को, क्या जो हम्पी था उसके खंडरों को खोजा और देखा। और उसने पाया कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। ठीक है, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और ये जो साम्राज्य था ये हिंदू अंपायर था। ठीक है, हिंदू अंपायर था। और इसके चारों ओर राउंड, अराउंड कौन थे? इसके अराउंड कौन से साम्राज्य था? उस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य, बहमनी अंपायर। कौन सा था बच्चों? बहमनी अंपायर।
बहमनी एम्पायर। तो ये सारे मुस्लिम अंपायर थे। ठीक है, तो अब शुरू होती है मेन कहानी। ठीक है, अब इन मुस्लिम बहमनी अंपायर और विजयनगर अंपायर में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा रहता था। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट रहता था? कौन बच्चा बच्चा बताएगा? एक प्लेस था, आया ध्यान कुछ, जिसका नाम था रायचूर दोआब। रायचूर दोआब। क्या था बच्चों नाम? रायचूर दोआब। हाँ, ये रायचूर रायचूर दोआब। हाँ, रायचूर दोआब क्या था ये? रायचूर दोआब एक फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड का मतलब होता है उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, जिसपे बहुत सारा अनाज होता था, बहुत सारा उत्पादन होता था। तो इसको लेकर बहमनी अंपायर और विजयनगर अंपायर में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। इसलिए बहमनी साम्राज्य जो था वो विजयनगर अंपायर को नेस्तनाबूद करना चाहता था, मतलब उसे खत्म करना चाहता था। कई बार लड़ाइयां हुई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो, आपको समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ जी, यस और सर। साथ साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, अब ओके सर। हाँ, अब आती है बारी कि इसकी डायनेस्टी कितनी है। डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है कितने वंश हैं, है ना? कितने वंश हैं बताइए? कितने हैं? चार। चार। वेरी गुड। कौन बोला? निर्मल बोला। जो भी बोला उसके लिए है पहला प्राइज आज का। 4 डायनेस्टी है इसकी, है ना? पहली कौन सी है बताइए जल्दी? एस फॉर संगम। संगम। वेरी संगम। गुड। दूसरा? सल्फर। हाँ जी, सल्फर। सुल्लू 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 सुल्लुआ। तीसरा? सर पथुआ सर। तुलुआ। तीसरी है तुलुआ। चौथी है राय विदु सर। अरेवेदु। अरायवेडू। अरेवेदु। अरेवेडू। हाँ, ये है 4। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे, तो कौन सा आंसर आएगा इनमें से बताइए? संगम। संगम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन बोला? सोनिया। सोनिया। सोनिया का गिफ्ट ये रहा। चलो, अब तुल्लु डायनेस्टी जो है, इसका एक फेमस राजा था, उसका क्या नाम था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कृष्णदेव सर। राय। वेरी गुड, कृष्णदेव राय। राय। ठीक है, कृष्णदेव राय का कार्यकाल कितना था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1509 से 1529। कितना? 1509 से 1529। ठीक है, क्यों ये यस राजा सर। फेमस था? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, है ना? और इसके काल में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया किसने? विजयनगर अंपायर ने। एक्सपेंशन का मतलब है बहुत सारे क्षेत्र जीते विजयनगर ने। ठीक है, और इसने अपनी माता के नाम से क्या बनाया? अपनी माता के नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम था नगलपुरम। और एक इसने पानी का टैंक बनाया जिसका नाम था, क्या था? कमलपुरम। 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 देखो कितना मजा आ रहा है ना? कमलपुरम, नगलपुरम, कमलपुरम, नगलपुरम, कमलपुरम। बोलो, नगलपुरम, कमलपुरम। 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 हाँ, ठीक है, तो नगलपुरम क्या है? एक सिटी है, और टैंक क्या है? कमलपुरम है। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। हाँ, यस सर। अरुवडी जो था वो अंतिम शासक, अंतिम डायनेस्टी था। तो इसका एक राजा था राम राय। कौन था? राम राय। राम राय। उसके काल में विजयनगर का एंड हो गया, मतलब डाउनफॉल हो गया। ठीक है, डाउनफॉल का मतलब है कि अंत हो गया। कैसे हुआ? एक युद्ध हुआ, वॉर हुआ। उस वॉर का क्या नाम था?
बैटल ऑफ तालिकोटा। हाँ वेरी। हाँ जी, तो कौन सी नहर थी? बोलो, एच फॉर। हीरिया कैनाल। हाँ जी, हीरिया कनाल। कौन सी नहर थी? हीरिया। हीरिया। हीरिया कनाल। जिससे क्या होता था? वाटर सप्लाई होती थी। किसको? किस किस को वाटर सप्लाई होती थी? रॉयल सिटी को। सर किसानों को। हाँ, ठीक है ना। और खेतों को, है ना। ठीक है ना। यस सर। हाँ, फील्ड जो होते थे उनको होती थी, ठीक है। रिलीजियस प्लेस को होती थी। सबको इसकी वाटर सप्लाई होती थी, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस हाँ जी। सर। एक मिनट। हाँ जी, सर बोलो जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਧਰ ਉਦयਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੋਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਵਲੀ ਵਾਲੇ हाँ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ये 10 आ 10। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਮਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਲਾ ਜਿੱਥੇ बस ठीक है, फिर ला ला इन्हों ਨੂੰ यार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ हाँ, थोड़ा ध्यान रखी मड़ा है, चंगा। सेफ्टी सिक्योरिटी ਹਾਂ 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 ਰਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ठीक है, ठीक, ओके ओके ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ओके ओके, ठीक। हाँ जी बच्चों, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। चलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, आगे चलते हैं, थोड़ा ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਚੋਂ, फारस तो। फारस का मतलब पर्शिया। एक ट्रैवलर आया घूमने के लिए। कहां पर? विजयनगर एम्पायर में, है ना। उसका क्या नाम था? पर्शियन ट्रैवलर था एक। अब्दुल रज़ाक। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं भाई ये? सोनिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब्दुल रजाक, है ना। अब्दुल रजाक, एक आदमी आया घूमने के लिए और उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो विजयनगर अंपायर है उसके चारों तरफ, है ना, 7 प्रकार का क्या है? 7 टाइप सर्कल है। सिक्योरिटी सर्कल, जिसे हम सिक्योरिटी सर्कल बोलते हैं। सिक्योरिटी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी सर्कल बना हुआ है, मतलब कि अंपायर को 7 लेयर, 7 प्रकार की सिक्योरिटी लेयर मिली हुई है, ठीक है। क्लियर होगी गल? बोलो। यस सर। हाँ, 7 प्रकार की सिक्योरिटी लेयर कैसे? जैसे पहली सिक्योरिटी राजा की, राजा का दरबार, राजा का महल। दूसरी उसका जो जितना भी मतलब उसके एरिया है ना शहर का, वो। तीसरा बाजार। चौथा सारी जो उसके जोग्राफिया है, खेत वगैरह, वो हो गए। पांचवा पहाड़ भी हो गए। छठा पूरे अंपायर की एक बाउंड्री बना दी गई, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेयर लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? कौन सा बच्चा बताएगा? प्रोटेक्शन के लिए। किससे? किससे प्रोटेक्शन लेना था? हाँ जी, किससे? अरे मैंने बताया बच्चों, ये देखो यहां पर, यहां इसका आंसर छुपा हुआ है, ये वाला। अब बोलो। क्योंकि विजयनगर अंपायर के चारों तरफ दुश्मन थे। दुश्मन थे या नहीं? यस सर। हाँ, तो दुश्मन अगर हमारे घर के चारों तरफ है तो हमें क्या, कैसे रहना पड़ेगा? अलर्ट होकर रहना पड़ेगा या नहीं? बोलो। हाँ जी, रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ਆਪਾਂ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ तो कृष्ण देव राय है ना, ग्रेट एम्परर। किस शासन का, किस वंश का था? तुलुआ। कौन से वंश का था? तुलुआ। ठीक है, जो पहले ऊपर बता चुका हूं मैं, 1509 से 1529 है ना। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया इसने। ठीक है, और क्या किया इसने? इसने बच्चों ये एक राइटर भी था। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? बोलो, ए फॉर, ध्यान आया? मलयादा। हाँ, अमुक्द मलयादा ਜਾਂ ਮਲਿਆਦ, ਮੁਕਤ ਮਲਿਆਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ? ਤੇਲਗੂ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ? तेलुगु। तेलुगु भाषा 'ਚ लिखी गई। ठीक है, तेलुगु भाषा 'ਚ लिखी गई। ठीक है, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। यस सर। ਹਾਂ, ਟਾਲੀਕੋਟਰਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1565 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਲੀਕੋਟਰਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1565 ਚ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप आगे आ जाओ, इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर होता है स्थापत्य कला ना, कौन कौन सी बिल्डिंग थी, मंदिर थे ना। तो विजयनगर के जो राजा थे वो देवताओं को पूजते थे। कौन से 2 देवता थे प्रमुख? हाँ जी बोलो। एक तो था विरूपाक्ष, पंपा देवी। हाँ, विरूपाक्ष और पंपा देवी। हाँ जी, गॉड एंड गॉडेस है ना। ठीक है, देवी देवता। ठीक है, और आगे देखो, विजयनगर के जो राजा थे ना वो कहते थे कि हम जो है विरूपाक्ष और पंपा देवी की तरफ से क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हाँ जी, आगे है तो उन्होंने इन देवताओं के लिए क्या बनाए? मंदिर बनवाए। ठीक है, और इनमें पूजा करी। ठीक है, आगे है सबसे बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स मिली हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है महानवी डिब्बा। महानवी डिब्बा क्या था? ये एक स्टेज है बच्चों, स्टेज है ना, जिसकी जो लंबाई कितनी है? 11,000 फीट है ना, और चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 40 फीट। ऐसे ही है, बोलो। यस। ठीक है, ये किस काम के लिए यूज किया जाता था? बोलो। ये सभा के लिए। हाँ, रिचुअल्स। ये किया जाता था रिचुअल्स के लिए ना, रिचुअल सेरेमनी के ये लिए। सब सभा वगैरह करनी थी या हाँ, कोई और। बिल्कुल बिल्कुल, रिचुअल सेरेमनीज के लिए। ठीक है, फेस्टिवल मनाने के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। कौन से फेस्टिवल थे? है ना, कौन से फेस्टिवल मनाए जाते थे? रामनवमी, रामनवमी, महानवमी, दशहरा। ठीक है, और ये सब बड़े फेस्टिवल सर। बड़े दुर्गा फेस्टिवल पूजा। हाँ, दुर्गा पूजा होगी। हाँ, ठीक है, दुर्गा पूजा वगैरह त्योहार जो है वो मनाए जाते थे ना। और क्या किया जाता था? यहाँ राजा बैठता था और वो क्या करता था बच्चों? परेड, परेड को ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व, परेड को देखता था। परेड का मतलब है
अपनी मिलिट्री को देखता था, है ना। तो मिलिट्री के लिए क्या था, है ना। अब आगे क्वेश्चन आता है कि जो सेना को मनसब, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ठीक है। मनसबदारी तो अपने बाबर के काल में थी ना, अकबर के काल में, है ना। यहां कौन सा सिस्टम था, बोलो, है बच्चों, है अमर नायक सर प्रणाली। अमर नायक वाली। हाँ, अमर नायक का, अमर नायक का, अरे लिख क्यों नहीं रहा, अमर नायक का सिस्टम था ना। अमर नायक का मतलब है मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर, ठीक है। मिलिट्री कमांडर जो थे, हैं, उनको कहा जाता है अमर नायक, ठीक है। इन्हें क्या किया जाता था, इन्हें एक एरिया दिया जाता था और उस एरिया से ये टैक्स भी इकट्ठा करते थे और अपने लिए सेना का निर्माण करते थे और युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे, ठीक है, ठीक है बच्चों। और साल यस में, सर। हाँ, साल में यस एक बार राजा से ये मिलते थे, ठीक है। सर। साल में एक बार राजा से मिलते थे और उसके लिए उपहार लेकर जाते थे। और ये जो अरे एकता मानवीय, प्रणाली है। हाँ जी, अरे एकता प्रणाली से संबंधित है ना वैसे। हाँ बिल्कुल। अभी देखो कितने अच्छे बच्चे हमारे हैं, टीचर से आगे जा रहे हैं, देखो। दिल्ली की थी वो। हाँ बिल्कुल। तो ये जो थे ना, अमरनायक प्रणाली थी, है ना। इसमें क्या था कि जब ये परेड होती थी ना, ये मिलिट्री की परेड, उस समय अमरनायक अपना क्या लेके जाते थे, उसके साथ लेके जाते थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब की हाल। बोलिए, हाँ जी, दसो जी। अच्छा वो इस तरह है ना, एक तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਕਿਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ 12वीं च है मेरी, 12वीं च। ਅੱਛਾ 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 ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट। वो मैं देख लूंगा सर, कोई चक्कर नहीं, देख लूंगा। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ जी, होर दसो कोई। बस ठीक है, बस ओके मैं ओके बिजी ओके। लगता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बिजी है मैं यार, कोई ना बंदा बैठा है यार, है, ठीक है। ठीक है ओके। कोई नहीं। हेलो, 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 आवाज आ रही है क्या? यस सर सर। हाँ जी सर है हाँ गया। जी, हाँ जी, बीच में फोन आ रहे हैं आज बहुत, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अमर नायक मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। तो ये जब राजा राय जो था वो महानवी डिब्बा में जब प्रदर्शन होता था, तो उस परेड में अमर नायक भी आते थे, ठीक है, और अपनी सेना का जो है वो राजा के सामने पेश करते थे, ठीक है। आगे है ये जो अमर नायक प्रणाली है, ये एकता सिस्टम पर आधारित थी, एकता सिस्टम, ठीक है। अब ये एकता सिस्टम कहाँ था, ये दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनके यहाँ ये सिस्टम जो था वो सल्तनत, उसके उस वहां से लिया गया था ये एकता सिस्टम, ठीक है। एकता सिस्टम से और अमरनायक प्रणाली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरी जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, वो है कमल महल, है ना। ये कमल के आकार की है बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है, कमल का आकार है इसमें और बहुत ही सुंदर जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है। और तीसरी जो बिल्डिंग है वो है एक मंदिर मिला है, वीर, कौन सा मंदिर है वो, विठल मंदिर, है ना, विठल मंदिर। है मंदिर सर। हाँ, विठल मंदिर कैसा है, रथ के आकार का है ना, रथ जैसा, ठीक है, ठीक है। कैसा है, बोलो कैसा रथ है, के कहा था सर। रथ के आकार का है ना। रथ जैसा। हाँ, रथ जैसा पूरा ना। तो ऐसे जैसे रथ को खींचकर लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला देख रहे हो, दिख रहा है, यस सर। ये वाला, यस सर। ठीक है, कर्नाटका हम्पी में मिला है, ठीक है। तो कितना अच्छा आर्किटेक्ट है यहाँ का, ठीक है। फिर यहाँ की जो टेम्पल आर्किटेक्ट है वो कैसा है ना, टेम्पल आर्किटेक्ट, है ना। टेम्पल आर्किटेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह चीज है वो है गोपुरम, है ना। गोपुरम क्या है बताइए, जाओ शाबाश।
एंट्रेंस गेट। हाँ, एंट्रेंस गेट, वेरी गुड। कौन बोला? भावना सर। भावना, वेरी गुड। देखो भावना के लिए ये है, ठीक है। तो एंट्रेंस गेट है, ये बहुत बड़े गेट है। आगे देखो, राइज एंड नाइक्स जो है वो हमने कर ही लिया है, ठीक है। अमर नायक प्रणाली कर ली है। मिलिट्री कमांडर होते हैं, ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज हमने कर लिया है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी से हीरिया नहर कमलपुरम टैंक तक पानी लाया जाता था हीरिया कनाल के द्वारा। फोर्टिफिकेशन ऑफ रोड्स का भी किया गया था, ये हमने कर लिया है। अर्बन सिटी, और ये थोड़ा सा हमने करना है अभी। ये जितनी भी बिल्डिंग हमने अभी की है ये रॉयल सेंटर में थी, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब सैक्रेड सेंटर कौन से हैं ना, सैक्रेड सेंटर होते हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो। अब आप चलते हैं कि सिटीज कितने प्रकार की है ना। सिटीज देखो, सिटीज देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिटीज। वन इज रॉयल सिटी, रॉयल सेंटर। एक तो रॉयल सेंटर था ना, जहां राजा के क्या थे, 60 से ज्यादा मंदिर थे। राजा का मंदिर कौन सा था, कौन सा मंदिर राजा के लिए बनाया गया था? हजारा राम टेम्पल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा भाई? सोनिया। सोनिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हजारा राम टेम्पल जो था वो किन के लिए बनाया गया था? राय के लिए बनाया गया था, राय, ठीक है। और 60 से ज्यादा जो मंदिर थे वो रॉयल सेंटर में स्थित थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिलीजियस सेंटर, है ना, रिलीजियस सेंटर। रिलीजियस सेंटर का मतलब है जहां पर टेम्पल्स है ना, टेम्पल्स, ठीक है बच्चों। क्या है यहां पर? टेम्पल्स, ठीक है। और वो शहर बने हुए हैं। तीसरा क्या था? कमर्शियल सिटी, कमर्शियल या ट्रेड सिटी, है ना, जहां से दूसरे देशों को व्यापार होता था। कौन सी? दक्षिण से कौन सी चीजें जाती थी फॉरेन में? मसाले जाते थे, ठीक है। और जो था, इसलिए तो फारस और दूसरे देशों के यात्री यहां पर आए, ठीक है। और अरबी घोड़े जो थे, है ना, वो यहाँ आते थे, ठीक है। और लोकल व्यापारी होते थे, ठीक है, ठीक है। जो घोड़ों का व्यापार करते थे, है ना, अरबी नस्ल के घोड़ों का जो है सेना में रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें जो थी वो कमर्शियल और ट्रेड सिटी में होती थी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस यस। हाँ, ठीक है। तो आगे जो है, ये देख लो अब। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दिल्ली सल्तनत 1200 से 1300 तक, ठीक है। 1200 से 1300 तक दिल्ली सल्तनत है। और विजयनगर अंपायर 1336 में डेवलप हुआ। और बहमनी जो सुल्तान थे, है ना, वो भी इसी में 1300 से 1400 ईस्वी के काल में हुए, ठीक है। और गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के जो राजा थे उन्हें गजपति की उपाधि दी गई थी, ठीक है, 1435 में। और अहमदनगर, बीजापुर और बराड़ जो राजा थे उनका 1409 में, ठीक है, 1409 में है। और 1510 में पुर्तगीज ने गोवा को जीत लिया था। गोवा, जो आज का गोवा है ना, उसको पुर्तगालियों ने 1510 में जीत लिया था। और बैमनी किंगडम, गोलकुंडा, ये सारे 1518 में इसका कलेप्स हो गया था। और मुगल अंपायर बाबर जो था 1526 में इंडिया आ गया था और उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। और भारत में मुगल वंश का नींव डल गई थी, ठीक है, 1526 में। आगे देखो, 1800 में कौन आया? कॉलन मैकेंजी, जिसने विजयनगर की क्या की, यात्रा की, ठीक है। और अलेक्जेंडर ग्रीन जो था उसने फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन जो है वो बनाए। और 1876 में जेएफ फ्लीट डॉक्यूमेंट किया गया इंस्क्रिप्शन का, टेम्पल के दीवारों का और साइट का, सबका। और 1902 में हम्पी जो था, जॉन मार्शल की कंजर्वेशन में जो है काम शुरू हुआ, ठीक है, इसके संरक्षण का काम शुरू हुआ 1902 में, जॉन मार्शल के दिन। जॉन मार्शल कौन था? हुआ जॉन मार्शल?
जनरल डायरेक्टर हाँ जी, जनरल डायरेक्टर सर। हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका? एएसआई का एएसआई का। वेरी गुड, एएसआई का एएसआई का, एएसआई का, गुड। ठीक है। एक मिनट। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को, ये यूएनओ की संस्था है, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड की जितनी भी हेरिटेज साइट है ना, जो प्राचीन साइटें, उनको क्या करती है? संरक्षण करती है और उनको हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता देती है। तो इसलिए हम्पी को 1986 में मान्यता दे दी गई थी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हेलो। यस कुछ यस रह गया? सर कुछ रह गया बताइए। यस कुछ रह गया क्या? नो सर हैं? बोलो, कुछ रह नहीं गया क्या? सर। है ना, सारा कुछ हो गया है, ठीक है। आगे समझ। हाँ जी कुछ सर। कुछ रह गया हो तो देख लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने करवाई दिया सारा, और आज आपको बिना उसके करवाया है, ठीक है, सारा, ठीक है। ये सारा यहीं से शुरू किया था हमने, ठीक है। तो ये जो है, ये हम इसमें ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। डाल दें? बोलो, क्या सर? आज का जो चैप्टर पढ़ाया है ग्रुप में डाल दूं? यस सर। डाल दिया है, ठीक है। इससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, जो पढ़ेगा ना, जिसे नई क्लास लगाई, तो उसको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज नोन एज, क्या है उस एक्टिविटी का नाम? बोलो। क्विज सर सर हैं? टेस्ट। क्विज सर टेस्ट हाँ, क्विज। टेस्ट क्विज। उस एक्टिविटी का क्या नाम है? क्विज क्या नाम है? बोलो। उस एक्टिविटी का नाम है क्विज। को करो वही सारे हैं। ओके सर तो इंपीरियल कैपिटल है विजयनगर अंपायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको करवाया अभी, उसी में से सारे पैराज भी हैं, इसमें पैरा भी दिए गए हैं, ध्यान से करना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर कर रहे हैं। करो करो जी, ठीक है, शाबाश।